हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस में। और आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए, और उन सारे क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और देखते हैं उसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और भाई साहब 100% एग्जाम में आने वाला है, तो 100% देखना भी है। पूरा वीडियो देखोगे तो 100 आउट ऑफ 100 आएगा, नहीं तो क्या आएगा भाई साहब, 0 नंबर ही आने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है। देन लेट्स स्टार्ट। सेकंड चैप्टर जो अपने पास में है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इससे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा और अपने को किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है गाइस? तो देखिए अपने पास में क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जांपल अपने पास में लिखा हुआ है 4x² प्लस 3x प्लस 5। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? देन यहां पे आएगा क्वेश्चन कि इक्वेशन का डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है अपने पास में, ठीक है ना। तो डिग्री क्या है यहां पे, तो क्या देखेंगे गाइस, इक्वेशन का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है। तो मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है यहां पे, तो यहां पे मैक्सिमम जो पावर है वो अपने को क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। क्लियर है? यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 2 है। तो जो वेरिएबल अपने पास में है मींस एक्स वाई जेड जो भी नंबर रहेगा, ठीक है ना, जो भी वेरिएबल रहेगा, सॉरी जो भी वेरिएबल रहेगा उसका जो भी पावर रहेगा, मैक्सिमम पावर, वही अपना इक्वेशन का जो डिग्री होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री अपने पास में 2 आ जाएगा। मैं हिंदी में बोले तो घात बोलते हैं, समीकरण का घात। क्लियर है ना। सेकंड चीज कोएफिशिएंट की बात करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेके अपन देखते हैं, तो जैसे कि क्वेश्चन अपने पास में है 5x की पावर 6 प्लस 7x की पावर 8 प्लस 2x प्लस 7। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास में है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है मेरे भाई, तो यार टेंशन क्यों ले रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस क्या देखना है, डिग्री है अपने पास में, डिग्री अगर देखना है अपने को तो क्या देखना है अपने को, मैक्सिमम पावर क्या है। अरे भाई मैक्सिमम पावर क्या है, 8 है ना। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या अपने पास में 8 है। तो अपने पास में इक्वेशन का जो डिग्री रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 8 रहने वाला है। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस टाइप से कोई भी इक्वेशन अपने पास में है तो इक्वेशन का जो डिग्री फाइंड आउट करना है, मतलब समीकरण का जो घात फाइंड आउट करना है, तो उसका मेथड ये रहा मेरे भाई। तो इस टाइप से सॉल्व करना है। ओके, प्लीज नोट डाउन। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि 1 मार्क्स में आ सकता है, कोएफिशिएंट। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें आपको पूछ लिया x² का कोएफिशिएंट क्या है, x³ का कोएफिशिएंट क्या है, या फिर x का कोएफिशिएंट क्या है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि इक्वेशन अपने पास में है 6x² प्लस 7x प्लस 3। यहां पे अगर आपको बोल रहा है कि x का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है अपने पास में, 7 है। क्या है, 7 है कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है ना। एंड अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो देखो x² को छोड़ दो इस टर्म से, रिमेनिंग क्या है मेरे भाई, रिमेनिंग क्या है, तो रिमेनिंग क्या है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। क्लियर है ना। देखो मैंने यहाँ पे प्लस प्लस लिया, माइनस लेके बता रहा हूं किस टाइप से करना है। तो देखो जैसे कि आ गया अपने पास में 5x की पावर 7 प्लस 6x² माइनस 3x की पावर 4 प्लस 6x प्लस 9। अगर मेरे भाई यहां पे अगर आपको बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो देखो यहां से क्या है, x की पावर 4 ये रहा, इसके अलावा क्या है सर, 3 है। क्या राइट है सर, राइट है क्या? अरे भाई नहीं है रे यार, क्योंकि यहाँ पे देख ले माइनस भी तो आ रहा है, प्लस का चिन्ह लगाए तो भी ठीक है, नहीं लगाए तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता मेरे भाई। क्लियर है ना। बट यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर है ना, तो ही राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। यस और नो? क्लियर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि 2abx, क्लियर, और यहां पे अगर आपको पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ बी का कोफिशिएंट क्या है, तो भाई साहब जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है उसमें ब्रैकेट बना लो। क्लियर है। उसके अलावा क्या बच रहा है वहां पे, उसके अलावा क्या बच रहा है, मींस यहां पे क्या बचा है अपने पास में, 2ax बचा है। तो यही अपना आंसर है। तो गाइज अपन ने दो टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, या तो डिग्री या फिर कोफिशिएंट, 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन।
एंड गाइस अब अपन देखते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर है ना? 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओनली फॉर 4 टाइप्स बताने वाला हूं। इन 4 टाइप से ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। क्लियर है गाइस? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना, तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन फाइंड आउट करेंगे, तो वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब जो द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है। तो क्या होता है मेरे भाई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये चीज याद रखना है आपको कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं a, और x का कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं b, और जो कांस्टेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, c। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया। बस अब एक फॉर्मूला याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट अगर करना है आपको, तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। बस ये वैल्यू याद रखना है मेरे भाई। अगर आपने ये वैल्यू याद रख लिया तो डायरेक्टली कर सकते हो, अगर वैल्यू याद नहीं है तो भाई याद रखना, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना? बस। और 100% यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है एग्जाम में। तो भाई साहब इसको अच्छे से देख के जाना है आपको। क्लियर है ना? तो देखिए यहां पे, यहां से अल्फा और बीटा, सर अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा क्या है यहाँ पे, तो अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पे, जीरोस हैं। इक्वेशन का जो जीरोस फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सर अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पे, तो अल्फा और बीटा जो इक्वेशन अपने पास में है उसके जीरोस हैं। क्या है अपने पास में, जीरोस हैं। अपने को जीरोस फाइंड आउट, सॉरी गिवन रहेगा, सम ऑफ जीरोस मींस अपन को क्वेश्चन गिवन रहेगा, अल्फा प्लस बीटा गिवन रहेगा, अल्फा इनटू बीटा गिवन रहेगा, और अपने को इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करना है और इक्वेशन निकालना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझते हैं। जैसे कि अपने पास में क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस बीटा अपन को दे दिया 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दे दिया -1/4। बस कुछ नहीं है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप कर लो तो क्या आ जाएगा अपने पास में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 1/4, और यहाँ पे क्या है x, तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है अपने को -1/4। क्लियर है? इक्वल टू 0। यस और नो? इतना क्लियर हुआ भाई मेरे? यस। देन क्या आ जाएगा यहां से क्या आ जा रहा है, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस 1/4 इक्वल टू 0। क्लियर है? देन यहां से क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपन तो क्या आ जाएगा 4। देन क्या हो जाएगा यहाँ से 4x² माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का 4 में डिवाइड किया भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। क्लियर है ना? तो क्या आ रहा है यहाँ पे -1x एंड -1 इक्वल टू 0। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आने वाला है 4x² माइनस 1x, इट मींस x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन -1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी थी मेरे भाई, ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी आपको। क्लियर है ना? और ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बात जरूर देखना मेरे भाई, अदरवाइज पछताना पड़ेगा। क्लियर है ना? प्लीज नोट डाउन। गाइज इसी बेस्ड एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जिसमें रूट लगा हुआ है, ठीक है ना। बुक्स में है ना एक क्वेश्चन, तो क्या है क्वेश्चन जिसमें अल्फा प्लस बीटा अपन को दिया हुआ है √2, कितना दिया हुआ है √2, एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। तो यार टेंशन नहीं लेना है अपने को, ठीक है ना, बस वैल्यू पुटअप करना है यहाँ पे। तो क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना है अल्फा प्लस बीटा √2x प्लस यहाँ पे कितना है 1/3 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 3, देन क्या आ जाएगा 3x², यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, देन यहाँ से क्या आ जाएगा -3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब भाई साहब कुछ नहीं करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है? देन क्या आने वाला अपने पास में 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बस यार इतना सा क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं था यार इसमें। और फोगट के 2 नंबर है यार, फोगट के 2 नंबर मिल रहे हैं यार, बस उसमें वैल्यू पुटअप करनी है, केवल और केवल फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है ना? और अगर यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 है, फॉर एग्जांपल, सॉरी यहाँ पे 2 कर लो, ये ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक ही चीज है, यहाँ पे कर लो 8। क्लियर है? यस और नो?
देन यहां से अगर मान लो देखो क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना अपने पास में, सॉरी अल्फा प्लस बीटा 4 है तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है अपने पास में 8, तो 8 इक्वल टू 0। भाई साहब इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप किया और आंसर आया है। क्लियर है ना, तो टेंशन नहीं लेना भाई साहब, नोट करना है पहले। क्लियर है, ओके गाइस। एक ग्राफ का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है जो कि अपने पास में किस टाइप से आता है, तो देखते हैं। अपने को गिवन है y इक्वल टू पी एक्स अपने को गिवन है, और एक ग्राफ अपने पास में आएगा जिसमें अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अपने पास में क्या है, इस टाइप का ग्राफ है, ये इस टाइप का ग्राफ है, तो अपने को देखो यहां से क्या y बार है भाई मेरे, y बार है और अंदर क्या है x है। जो भी नंबर अंदर हो रहा है, जो भी नंबर अंदर क्या है यहाँ पे x है, तो देखना है कि x अक्ष पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 zeros हो जाएगा। क्लियर है। सेम कंडीशन अगर मैं इस टाइप से दे दूं कि x इक्वल टू पी वाई, देन अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है ना, देन मैं अगर यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा, देन यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे जीरोस कितना है, देन आप क्या बोलोगे कि ओनली 1 जीरोस है। कितना जीरोस है, ओनली 1 जीरोस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या पैक है मेरे भाई, यहाँ पे y पैक है, तो अपन क्या देखेंगे, y अक्ष पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x होता है तो देखते हैं x अक्ष पर कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है गाइस, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, और अब अपन देखेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके गाइस, प्लीज नोट डाउन। अब गाइस अपन देखते हैं कि अपने पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, देन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फर्स्टली अपन देखेंगे जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, तो देखो यहां से अपने पास में जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये तो अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। देन यहां से अगर मैं फाइंड आउट करूंगा अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है, यहां तक हो गया भाई मेरे, या नहीं हुआ, यस और नो। देन यहां से अगर अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूं आपको कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या होता है, बी होता है, और कांस्टेंट जो होता है वो सी होता है। क्लियर है, इसको माइंड में रखना है। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो कुछ इस फॉर्म में दे देता है, 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7x, इस टाइप से दे देता है, तो यहां से इसको अरेंज करना है। देखो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो ये a का वैल्यू हो जाएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आप किसका लिखोगे, b का वैल्यू लिखोगे, और यहां से ही क्वेश्चन रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया मेरे भाई। यहां से ही क्वेश्चन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये सिस्टमैटिक अरेंज नहीं है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये अपना क्वेश्चन है, क्या इसका फॉर्म सेम है क्या। देखो ये x bx यहाँ पे बीच में आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ना, तो पहले इसको इस टाइप से अरेंज करना पड़ेगा आपको। अरेंज कैसे करोगे, 3x स्क्वायर, इसको इधर भेज दोगे तो प्लस 7x, इसको लास्ट में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अपन ने इक्वल टू के इधर उधर नहीं किया है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ भी नहीं है, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं करने वाला है। क्लियर है। देन यहां से ये वैल्यू किसका हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा, ये b का वैल्यू हो जाएगा, और ये c का वैल्यू हो जाएगा। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन है कि सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करो, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है 7, तो 7 अपॉन a का वैल्यू क्या है अपने पास में 3। क्लियर है, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है अपने पास में c अपॉन a, इट मींस क्या आ जाएगा 5 अपॉन 3। क्लियर है बस भाई मेरे, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ सकता है एग्जामिनर। क्लियर है, तो अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है, मैं इसमें रिलेशन पहले जीरोस फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद में रिलेशन का एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनता है, एवरी ईयर वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। प्लीज ये नोट डाउन कर लो पहले। तो गाइस अपने पास में एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको, तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है सर, तो सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करना है, उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो डायरेक्टली ऐड करोगे, मतलब उसमें रिलेशन बताना है आपको, तो किस टाइप से रिलेशन बताओगे। तो सबसे पहले अपन जीरोस फाइंड आउट करते हैं, तो देखो ये सिस्टमैटिक है क्या, नहीं है, तो इसको सिस्टमैटिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले लिखेंगे ये बाद में लिखेंगे,
तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो और सॉल्व आउट कर लो, तो क्या हो जाने वाला है अपने पास में, तो चॉइस बना देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस है तो एक माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और ऐड करने पे क्या डिफरेंस चिन्ह ना बताया हुआ है ना भाई साहब। अगर मेथड नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना, अच्छे से पहले मेथड देख लो ताकि एवरी क्वेश्चन को 4 डालना है अपने को, यस और नो। तो क्या होने वाला है अपने पास में, देखो वो टुकड़े क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे 9 एंड 2 माइनस करने पे क्या आ रहा है 7 आ रहा, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है, देन x एंड x, इट मींस क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन यहां से क्या कॉमन आने वाला है, 3 कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा है 2x स्क्वायर, सॉरी 3x कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास में 3, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस एंड 2 1 कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन आ गया तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो ये सेम आ रहा है, इट मींस अपना राइट है, ये सेम आ रहा है, इट मींस अपना राइट है, अदरवाइज रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x माइनस 3 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला अपने पास में, एक बार इसको 0 के बराबर में रख लो और एक बार इसको 0 के बराबर में रख लो, तो क्या आने वाला है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो 2x इक्वल टू माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन अपने पास सेकेंड है, सेकेंड अपने पास में है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको उधर ट्रांसफर कर लो तो 3x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अपने पास में ये तो आ गया, अब रिलेशन बताना अपने पास में सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तो देखो फॉर्मूला क्या था माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास में 3/2 प्लस 1/3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है अपने पास में, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 6। क्लियर है। तो यहां से देखो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, देन यहां से क्या आ जाएगा भाई साहब, देखो इसका डिवाइड किया 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, प्लस इसका डिवाइड किया 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 2 ही आएगा, तो यहां से कितना आएगा 11/6। देन यहां से कितना आ रहा है भाई मेरे, अरे भाई क्या आ रहा है यार, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब प्लस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, एक स्टेप क्या बढ़ जाएगा 3/2 माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, और इसको जस्ट सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। देन देखो इसका डिवाइड इसमें करोगे तो 3 टाइम्स और 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, माइनस इसका डिवाइड इसमें करोगे तो 2 टाइम्स एंड 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 और देन क्या आ जाएगा 7/6 एंड यहाँ से क्या आ रहा है, देखो यहाँ से 7/6 आ रहा है, तो दोनों साइड में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर इक्वल आ रहा है तो राइट है, अदरवाइज क्वेश्चन को भाई साहब एक बार फिर से चेक करना है। क्लियर है। देन नेक्स्ट अपने पास में है अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देन क्या होता है माइनस सॉरी सी अपॉन ए, इट मींस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या है 3/2 इंटू माइनस 1/3 इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है अपने पास में -3 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 6, कैंसल आउट हो गया तो क्या आया -1/2। यहां से क्या हो रहा है देखो ये से कैंसल आउट हो गया तो क्या आ रहा है -1/2, तो दोनों साइड में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है मेरे भाई, दोनों साइड में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, इट मींस अपन ने जो क्वेश्चन क्या है वो राइट है मेरे भाई। क्लियर है ना, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस ये 2 क्वेश्चन और हैं जो कि जस्टली डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अगर यूज नहीं करें और अगर अपन डायरेक्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म्स है वो नहीं है, तो अपन को किस टाइप से सॉल्व करना है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 4 कॉमन आ गया एंड u कॉमन आ गया, यस और नो, देन अंदर क्या बचा है u प्लस यहाँ पे क्या बचा है 2, यस और नो, देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। तो यहां से देखो यहाँ पे इसको 0 के इक्वल में रखोगे 4u इक्वल टू 0, इट मींस u इक्वल टू 0, एक तो अपने पास में ये आ गया एंड यहां से इसको 0 के इक्वल में रखोगे तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो u इक्वल टू -2, यस और नो।
यस और नो, देन अपने पास में 2 आ गए। देन अपन क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। देन यहां से वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या है 0 प्लस माइनस 2। देन देखो यहाँ पे क्या माइनस बी क्या है अपने पास माइनस, एंड बी का वैल्यू क्या है 8 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 4। क्लियर है। देन यहां से सॉल्व करेंगे तो -2 इक्वल टू ये से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आने वाला आ रहा है अपने पास में माइनस का 2 मींस इक्वल आ रहा है, यस और नो। एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे अपन, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है सी अपॉन ए। इट मींस क्या आ रहा है, सी का वैल्यू क्या है अपने पास में 0 है, तो 0 अपॉन क्या आ रहा है 4। क्लियर है। और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू -2। देन क्या आ जाएगा भाई मेरे, अरे भाई क्या आ रहा है यार देख ले यहाँ पे, तो क्या आ रहा है 0 इक्वल टू 0। इट मींस दोनों का दोनों क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के देखो सिर्फ पैटर्न चेंज किया हुआ है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार देखना है मेरे भाई, एक बार वीडियो देख लिया तो 4 मार्क्स कंप्लीटली आने वाला है, क्योंकि एक चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है। क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे अपने पास में जो मिडल टर्म है वो नहीं है, कांस्टेंट है और फर्स्ट टर्म है। क्लियर है। तो इसको देखो क्या करेंगे अपन, इसको इक्वल टू 0 पुट कर लो, फिर इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 15, देन टी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 15। मतलब अल्फा की वैल्यू है रूट 15 एंड बीटा की वैल्यू अपने पास में क्या आने वाली आ रही है माइनस रूट 15। क्लियर, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूं, तो माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए। तो माइनस बी का वैल्यू क्या है भाई साहब, बी तो आया नहीं, तो 0 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1। इट मींस क्या आ जाएगा 0। देन यहाँ पे क्या आ रहा है देखो रूट 15 प्लस और यहाँ से माइनस रूट 15, तो क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी कैंसल आउट हो रहा है, तो 0 इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इट मींस यहाँ पे राइट है। अगर अपन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। देन अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास में, सर अल्फा की वैल्यू अपने पास में रूट 15 है एंड बीटा की वैल्यू क्या है माइनस रूट 15 है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 15 आ गया माइनस का। क्लियर है। एंड इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है -15 एंड ए का वैल्यू क्या है 1। देन क्या आ रहा है यहां से भी -15 आ रहा है। क्लियर है। तो इस टाइप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं 4 से 5 टाइप के, बस इन्हीं को देखना है एग्जाम में जाने से पहले। यहां से ही क्वेश्चन बनने वाला मेरे भाई। क्लियर है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ओके गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के लाइक करो यार, अभी तक लाइक नहीं कर रहे हो आप, ओनली फॉर देख रहे हो, तो दबा के लाइक करो एंड सबको शेयर करो ताकि सब लेके आए भाई सब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, क्योंकि अभी ये सीरीज चलने वाली है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको 100% मिलने वाला है। ओके गाइस, एंड अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना है और लाइक करना है और दबा के शेयर करना है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।